दोस्तों, मैं राकेश कुमार अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर में आपका स्वागत करते हैं। आज का सेशन है वर्तमान में कौन क्या है। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति वर्तमान में है। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ये देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो देखेंगे, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ ये देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के वर्तमान में सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। वर्तमान में भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमनी हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमनी हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा नियंत्रक S दुबे जी हैं। वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक S दुबे जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार हैं। ये देश के वर्तमान समय में 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं, एडमिरल R हरि कुमार। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। ये देश के 27वें वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। ये वर्तमान में 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे एवं अरुण गोयल। वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास।
आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, जिनका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। स्वामीनाथन जानकी रामन। दूसरा है एम राजेश्वर राव, और तीसरा है डॉक्टर एम डी पात्रा, एवं चौथा है टी रविशंकर। तो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, उनमें से स्वामीनाथन, दूसरा राजेश्वर राव, तीसरा एम डी पात्रा, चौथा टी रविशंकर हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। तो वर्तमान में लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार जी हैं। वर्तमान में लोकसभा सचिव उत्पल कुमार जी हैं। वर्तमान में राज्यसभापति कौन है? वर्तमान में राज्यसभा सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। वर्तमान में राज्यसभा सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी। वर्तमान में राज्यसभा उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी जी। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में एसएससी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? एसएससी का फुल फॉर्म पहले होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिनका अध्यक्ष एस किशोर जी हैं। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो मनोज सोनी जी हैं। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी जी। नेक्स्ट देखते हैं, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों का देखते हैं स्थापना एवं मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं। पहले नासा का मुख्यालय देखते हैं। वर्तमान में नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, एवं नासा का स्थापना हुआ था 1958 में। नासा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विल लेंसन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ एवं नासा का स्थापना सेम डेट में हुई थी 1958 में। एवं नासा का मुख्यालय है डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली। डीआरडीओ का अध्यक्ष हैं शमीर कामत। डीआरडीओ का अध्यक्ष हैं शमीर कामत। डीआरडीओ का अध्यक्ष शमीर कामत जी हैं। डीआरडीओ का अध्यक्ष शमीर कामत जी हैं। वर्तमान में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, जिनकी स्थापना 1969 में हुई थी।
एवं इसरो का अध्यक्ष वर्तमान में एस सोमनाथ जी हैं। इसरो का वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। वर्तमान में बाल विकास अधिकार के आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग हैं हंसराज गंगाराम अहीर। वर्तमान में पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय शांपला। वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय शांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं? तो नितिन अग्रवाल। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? नितिन अग्रवाल। वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस के यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? एसएल थाउसेन। वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निर्देशक कौन है? एसएल थाउसेन जी हैं। वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? अनिश दयाल सिंह। वर्तमान में भारत तिब्बत पुलिस के महानिदेशक कौन है? अनिश दयाल सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक हैं एम.ए. गणपति। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक हैं एम.ए. गणपति। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक हैं गुरविल पाल सिंह। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक हैं राकेश पाल। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के महानिदेशक हैं राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फिर वही क्वेश्चन है। भारत सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं एसएल थाउसेन। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक हैं मनोज यादव जी हैं। भारत तिब्बत पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक हैं अनिश दयाल सिंह। महानिदेशक सुरक्षा गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक हैं एम.ए. गणपति।
राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक हैं गुरप्रीत सिंह। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के महानिदेशक हैं राकेश पाल जी। वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर हैं परवीन सूद। वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर हैं परवीन सूद। वर्तमान में ईडी के डायरेक्टर हैं यानी प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर हैं राहुल नवीन। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी राव के प्रमुख हैं रवि सिन्हा। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी राव के प्रमुख हैं रवि सिन्हा। वर्तमान में आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं तपन कुमार डेका। वर्तमान में आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं तपन कुमार डेका। वर्तमान में केंद्र सतर्कता आयोग यानी सीवीसी के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में सीबीसी के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? शांतिश्री धौलीपुरी। वर्तमान में जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? शांतिश्री धौलीपुरी। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। नॉसकॉम के नए अध्यक्ष कौन है? राजेश नावियर। नॉसकॉम के नए अध्यक्ष कौन है? राजेश नावियर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के स्थापना कब हुई थी? 21 नवंबर 1963 में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के स्थापना कब हुई थी? 21 नवंबर 1963 में। विक्रम साराभाई यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के हेडक्वार्टर हैं तिरुवनंतपुरम में यानी केरला में। वर्तमान में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवी पुरी बुच। वर्तमान में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवी पुरी बुच। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। सेबी की हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? जनार्दन प्रसाद। रेलवे बोर्ड का नया सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड का नया सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा जी हैं। वर्तमान भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा। सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर की ट्रस्ट कौन है? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उडाई के सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल। उडाई के सीईओ कौन है? उडाई के सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल। सेल के अध्यक्ष कौन है? अमरेंद्र प्रकाश। सेल के नए अध्यक्ष कौन है? अमरेंद्र प्रकाश। सेल के फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। सेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। सेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। वर्तमान में टीसीएस के एमडी एवं सीईओ कौन है? के कार्ति वासन है। वर्तमान में टीसीएस के एमडी एवं सीईओ कौन है? के कीर्ति वासन है। वर्तमान में एयर इंडिया के एमडी एवं सीईओ कौन है? कैंपबेल विल्सन है। वर्तमान में
फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? सूर्यकांत पांडा है। वर्तमान में फिक्की के महासचिव कौन हैं? शैलेश पाठक हैं। वर्तमान में फिक्की के महासचिव कौन हैं? शैलेश पाठक हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होती है। फिक्की के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी हैं। वर्तमान में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन हैं? SS मुंद्रा जी हैं। वर्तमान में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन हैं? SS मुंद्रा जी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1975 में हुई थी। 9 जुलाई 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेडक्वार्टर मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD एवं CEO कौन है? आशीष अग्रवाल चौहान जी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD एवं CEO आशीष अग्रवाल हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। इनका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस के अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ नितिन गुप्ता जी हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल जी हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इन इंडिया यानी BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी जी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी जी हैं। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। वर्तमान में गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। वर्तमान में गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। वर्तमान में सड़क एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। वर्तमान में सड़क एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री का पद खाली है वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री प्लस अल्पसंख्यक कार्य के मंत्रालय किसके पास में है? स्मृति ईरानी जी के पास में है। वर्तमान में कपड़ा उद्योग प्लस वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। वर्तमान में कपड़ा मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। वर्तमान में कोयला मंत्री प्लस खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी। वर्तमान में कोयला मंत्री प्लस खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं। वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नारायण तातुराने जी हैं। वर्तमान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नारायण तातुराने जी हैं। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। वर्तमान में पंचायती
एवं गिरिराज सिंह हैं। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिन्हा जी हैं। वर्तमान में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? प्लस आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। वर्तमान में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री एवं आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। वर्तमान में कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। वर्तमान में कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। वर्तमान में कोयला एवं खान मंत्रालय किसके पास में है? प्रहलाद जोशी। कोयला कैसे जलता है भाई? जोश में जलता है। वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी हैं। वर्तमान में पर्यावरण वन और लघु वर्तमान में पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। भूपेंद्र यादव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। पुरी किसमें छकाएगा? पेट्रोल में। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला हैं। वर्तमान में युवा और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। वर्तमान में भारी उद्योग कहाँ है? नरेंद्र नाथ पांडे जी हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।